हेलो दोस्तों। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने सिविल सेवाओं में आवश्यक मूल्यों के बारे में पढ़ा और हम लगातार पढ़े ही जा रहे थे। पिछले उस वीडियो में हमने सत्यनिष्ठा के बारे में पढ़ा। अब हमारे सामने सिविल सेवाओं के लिए एक मुख्य गुण है पारदर्शिता, यानी कि ट्रांसपेरेंसी। पारदर्शिता का सामान्य अर्थ है यथासंभव बातों को स्पष्ट रखना, अनावश्यक रूप से न छिपाना, प्रशासन में जनता के लिए स्पष्ट रहना। एक प्रशासक में पारदर्शिता क्यों होनी चाहिए? एक अच्छा लोकतंत्र सहभागिता मूलक होता है। इसकी शर्त है कि जनता को सरकारों के कार्य, निर्णय, प्रक्रिया आदि की जानकारी हो। इसमें प्रशासक मुख्य भूमिका निभाते हैं। अब हम समझते हैं पारदर्शिता होती क्या है। पारदर्शिता मतलब जो 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 रियल में जो चीज है वही सब दूसरों के सामने व्यक्त करना, चाहे वह व्यक्तिगत स्तर पर हो, चाहे सामाजिक स्तर पर हो, चाहे प्रशासनिक स्तर पर हो। क्योंकि यहाँ पर सिविल सेवाओं की बात हो रही है, अतः एक प्रशासक को पारदर्शक होना चाहिए, यानी कि ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। यानी कि जो भी मतलब जनता के हित में जो भी कार्य आ रहा हो या जनता के लिए जो भी कार्य हो उसको छिपाना ना, बल्कि जनता के समक्ष रखना, बातों को, सुझावों को, समस्याओं को। ठीक है, तो वो एक अच्छा प्रशासक कहलाएगा। अब एक महान चिंतक सीबी मैकफरसन ने समतावाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अब इन्होंने कहा था कि पारदर्शिता के जो रूप होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं: पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ में, जो कि मैंने अभी कहा। पर्सनल लाइफ में ट्रांसपेरेंसी का अर्थ है अपने मित्रों के साथ ट्रांसपेरेंट रहना, उनसे कुछ न छिपाना है। मतलब जो चीज उनके बारे में कही गई है या फिर जो तुम उन्हें कहना चाहते हो उसे कहना। सोशल लाइफ में समूहों के साथ, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ में वही जनता के साथ। और सबसे बड़ा उदाहरण है इसका आरटीआई, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार एक प्रकार की ना सरकार की एक पहल है ट्रांसपेरेंट रहने की, कि भाई कोई भी व्यक्ति जो है सूचना का अधिकार प्राप्त करके किसी भी अमुक क्षेत्र में सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। पारदर्शिता के लाभ और हानि क्या होते हैं? पारदर्शिता के जो लाभ होते हैं उनमें है आत्मसंतुष्टि मिलती है व्यक्ति को, झूठ न बोलने से मन शांत रहता है, विश्वसनीयता बनी रहती है, उत्पादकता में वृद्धि होती है, प्रशासन में जनता आदर्श मानती है आपको, कल्याणकारी प्रशासन बनता है। हानि क्या होती है? पारिवारिक जीवन में शायद थोड़ा परेशानी आ जाए अगर आप ज्यादा ही ट्रांसपेरेंट है। प्राइवेसी की दिक्कत आती है, क्योंकि आप ट्रांसपेरेंट है तो आप प्राइवेट चीजों को भी नहीं छुपा पाएंगे। ठीक है, पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा लगभग समान चीजें होती है। सत्यनिष्ठा में भी वही होता है, इंटीग्रिटी, मन में कोई बात ना रखना, ईमानदार होकर व्यक्त कर देना। पारदर्शिता में कुछ कुछ प्रकार की वही चीज होती है। अब हम समझते हैं सिविल सेवाओं का जो अगला मुख्य मूल्य होना चाहिए वो होना चाहिए समानुभूति, इम्पैथी। अब होता है समानुभूति, इम्पैथी होता क्या है? किसी व्यक्ति में अन्य व्यक्ति, प्राणी, काल्पनिक चरित्रों की मन स्थितियों को समझने की क्षमता। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इसमें चेतना में स्व तथा पर का अंतर मिटने लगता है। समानुभूति एक ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति अथवा प्राणी अथवा काल्पनिक चरित्र के प्रति क्या रखता है? दया, सहानुभूति या मन स्थिति को समझता है दूसरे की। मतलब इसमें वह अपना और पराया का अंतर भूल जाता है, यानी कि जो दूसरे की समस्या है उसको अपनी समस्या समझने लग जाता है। इसके 2 टाइप्स की होती है, संज्ञानात्मक यानी कोग्निटिव, भावनात्मक यानी कि इमोशनल। संज्ञानात्मक में क्या होती है कि दूसरे की मनस्थितियों को समझना। भावनात्मक में होता है दूसरे की मनस्थितियों को समझना व महसूस करना। संज्ञानात्मक में केवल विचार स्तर पर आता है। भावनात्मक में आ जाता है भावना के रूप में व्यक्त करना। अब हम कैसे समझ सकते हैं? संज्ञानात्मक में क्या होता है? परिप्रेक्ष्य ग्रहण होता है, पर्सपेक्टिव टेकिंग होता है, और कल्पना फैंटेसी होती है। पर्सपेक्टिव टेकिंग में क्या आता है? किसी दूसरे के बारे में कहने से पूर्व स्वयं को उसकी स्थिति में रखकर देखना समानुभूति उत्पन्न होती है। यानी कि संज्ञानात्मक, विचारात्मक स्तर पर व्यक्ति यही कर सकता है कि अपने दूसरे की स्थितियों को देखते हुए स्वयं को उस परिस्थिति में रखता है और फिर विचार करता है। फिर दूसरी कल्पना यानी कि काल्पनिक चरित्रों को गढ़ना और उनके प्रति समानुभूति रखना। फिर आती है इमोशनल टाइप की। इमोशनल में क्या होती है? एक तो चिंता होती है और दूसरा तनाव होता है। समानुभूति चिंता में क्या होता है कि दूसरों के कष्ट से भरी परिस्थितियों को देखकर चिंता वाली स्थिति में आ जाना, लेकिन थोड़ा कंट्रोल इसमें रहता है। यानी कि आपने दूसरे की समस्याओं को देखा और आप चिंता में आ गए, लेकिन थोड़ा बहुत आप में कंट्रोल है। लेकिन गंभीर स्थिति कब पैदा हो जाती है? जब आपके मन में तनाव उत्पन्न हो जाता है दूसरे के कष्टों को देखकर। कभी कभी क्या हो जाता है कि कोई भी प्रशासक या कोई भी सामान्य व्यक्ति क्या हो जाता है, दूसरे की कठिन परिस्थितियों को देखकर, दूसरे की विषम परिस्थितियों को देखकर भावुक हो जाता है और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, तनाव की स्थिति में आ जाता है। तो ये एक प्रकार की भावनात्मक समानुभूति है। ठीक है, अब हम समझते हैं। अब आपको 2 शब्द कंफ्यूज करते होंगे, इम्पैथी वर्सेस सिंपैथी। यानी कि इम्पैथी यानी कि समानुभूति और सिंपैथी यानी कि सहानुभूति। इम्पैथी का मतलब होता है कि ऊपर ऊपर से शामिल होना किसी दूसरे के दुखों में, दूसरे की भावनाओं में। सिंपैथी में होता है कि दूसरे के दुख सुख में शामिल तो होता ही है, लेकिन उनके प्रति दया और खुशी का भाव व्यक्त भी करता है। सिंपैथी में ना है संज्ञानात्मक स्तर पर होता है और इम्पैथी में थोड़ा भावनात्मक स्तर पर हो जाता है। ठीक है, अब वही है, विकास किस टाइप से होता है? पेरेंटिंग, हमारे परिवार द्वारा, हमारे स्कूल कॉलेज द्वारा, हमारे समाज द्वारा। ठीक है, डैनियल गोलमैन और मेयर सेल्वी ने भी इसके कई उदाहरण दिए हैं, पिछले उसमें पढ़ा होगा हमने। सिंपैथी, इम्पैथी के सिंपैथी क्यों है, इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए क्यों आवश्यक है। फिर आती है, फिर अगला गुण होना चाहिए करुणा का, कंपैशन का। इसका अर्थ है दूसरों के दुख के प्रति संज्ञानात्मक भावना तथा क्रिया की इच्छा दूर करने की इच्छा। यानी कि दूसरों के दुख को प्रति समझना,
उनके प्रति इच्छा जाहिर करना। अब करुणा और दया में क्या अंतर है? करुणा एक प्रकार का सामान्य भाव है, दया एक विशेष भाव है। करुणा स्थिर होती है, दया क्षणिक होती है, कुछ समय के लिए आती है। करुणा अनिवार्य नहीं होती है, लेकिन दया में बेचारगी का भाव होता है। करुणा थोड़ा ज्यादा मूल्यवान है एज कम्पेयर टू दया के। कंपैशन फटीग, करुणा की थकान क्या होती है? समय के साथ करुणा में कमी आ जाना, क्योंकि मौके बार बार आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अगर आप किसी ऐसे परिवेश में रह रहे हो जहां पर जो है वंचित वर्ग या फिर कोई ऐसा समुदाय है जिसके जिसके साथ हर रोज कुछ ना कुछ गलत होता है, अगर आपको रोज उनको देखकर करुणा आ रही है, तो एक मौका ऐसा आएगा जब आपको फटीग होने लगेगी, यानी कि जब आपको उनकी करुणा को देखकर इतना बुरा नहीं लगेगा। करुणा की थकान इसे ही कहा जाता है। फिर आता है सहिष्णुता का गुण होना चाहिए व्यक्ति उसमें, प्रशासक में, टॉलरेंस का। इसका अर्थ है सहन करने की क्षमता, शत्रु विरोधियों के प्रति उनके विचारों को सहन करना, अन्य व्यक्तियों के विचारों को सहन करना, प्रशासन के स्तर पर, व्यक्तिगत जीवन के स्तर पर। इसका अर्थ हम इस संबंध में ले सकते हैं, हम बुद्ध गांधी के विचारों को ले सकते हैं टॉलरेंट होने के लिए। उनके विचार हमेशा प्रेम करना, सम्मान करना, सहिष्णुता, सद्भाव, सामाजिक संस्कृति का पालन करना, ये थे उनके विचार। ठीक है। भारत में जो है विभिन्न प्रकार के ऐसे हुए हैं जिनके मतलब जो टॉलरेंट के अच्छे उदाहरण हैं। गांधी जी हैं, कबीरदास जी हैं, हमारे वेद पुराण उपनिषद हमारे सब कुछ यही सिखाते हैं। पश्चिम में वैसे ज्यादा दिखता नहीं है सहिष्णुता का मूल्य, लेकिन स्ट्रॉइक, ग्रीक आदि जैसे महान वो हैं, विचारक हुए हैं, जिनके द्वारा हमें देखने को कहीं ना कहीं ये गुण मिलता है। सहिष्णुता के लाभ क्या होते हैं? व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, प्रशासनिक जीवन में। व्यक्तिगत जीवन में क्या होता है? वाद विवाद झगड़े से बचते हैं हम, संबंध अच्छे रहते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट बनी रहती है, धैर्य का विकास होता है। सामाजिक जीवन में क्या होता है? व्यक्तिगत जीवन के सभी लक्षण इसमें पाए जाते हैं। महान चिंतक जेएस मिल, यदि व्यक्तियों में 99% सही व एक गलत कुछ बोल रहा है, तो उस एक के तर्क को भी सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें उपयोगितावादी तर्क होता है। अगर हमारे में सहिष्णुता की भावना है, तो हम कहीं ना कहीं सामाजिक जीवन में उस पक्ष को भी सुनेंगे जहां पर माइनॉरिटी है। प्रशासनिक जीवन में क्या होता है? सभी समुदायों के प्रति लचीलापन होता है। ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखें तो इसके लिए वैश्विक संस्कृति को भी प्राथमिकता देनी चाहिए, जो कि सहिष्णुता के गुण के साथ मिलती है। सहिष्णुता में यही होता है कि दूसरों के गुणों को भी हम, दूसरों के महत्व को भी हम महत्व देते हैं, दूसरों की चीजों को भी हम महत्व देते हैं। सहिष्णुता से हानि क्या होती है? हानि कुछ नहीं है, बस वही है कि माइनॉरिटी वाले अपने हक में बोलते हैं इसको गलत, और मेजोरिटी वाले अपने हक में बोलते हैं। यानी कि मेजोरिटी वाले बोलते हैं कि हम क्यों माइनॉरिटी को टॉलरेट करें, और माइनॉरिटी बोलती है हम क्यों टॉलरेट करें मेजोरिटी को। लेकिन ये विचारधारा जो है कहीं ना कहीं मतलब सही है, वैसे ये वस्तुनिष्ठ रूप से सही है ये मतलब विचारधारा ना। तो इस टाइप से जो है प्रशासन में ये गुण होने चाहिए। आगे भी हम 3-4 गुण और है, इनको पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।